हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि परमाणु संरचना जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। परमाणु संरचना चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे कंसेप्ट हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने भी क्लास को अच्छा से देखा होगा और सीखा होगा। और आज दोस्तों मैं आपको बता दूं कि परमाणु संरचना डेट मीन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम कमाए शुरू करेंगे, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। एक एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और वो सारे क्वेश्चन ही होंगे जो आपने पढ़ाई किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु में धन आवेशों की संख्या बराबर होती है। धन आवेश डेट मीन्स प्रोटॉन। प्रोटॉन की जो संख्या है वो किसके बराबर होती है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था परमाणु संख्या का। परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। किसकी संख्या? परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। यानी कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन का जो संख्या है वो परमाणु संख्या के बराबर होता है। तो धन आवेशों की संख्या यानी कि प्रोटॉन की जो संख्या है वो किसके बराबर होगा? तो परमाणु संख्या के बराबर होगा। यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या होगा? सही हो जाएगा। तो अगर जब कभी भी पूछा जाए कि किसी परमाणु में धन आवेशों की संख्या बराबर होती है यानी कि किसके बराबर होती है, तो धन आवेश जैसे ही बोले परमाणु के अंदर तो आपको समझना है प्रोटॉन। ठीक है। और प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है, तो आपके डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर जो है सही हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी उदासीन परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं। जनरली आपको पता है कि किसी भी परमाणु में 3 ही मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जैसे ही चार्ज की बात होगी, उदासीनता की या फिर पॉजिटिव चार्ज की या फिर नेगेटिव चार्ज की, तो हमें पता है कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो अगर कोई परमाणु न्यूट्रल है यानी कि उदासीन है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर मात्रा में है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? दोनों बराबर मात्रा में है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ही प्रोटॉन होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी एटम में दोनों समान संख्या में होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि 5 माइनस चार्ज जो है 5 प्रोटॉन के प्लस चार्ज को उदासीन कर देगा यानी कि न्यूट्रल कर देगा। तो हमारा आंसर भी आ चुका है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या रहा होगा? उसका जो संख्या है वो समान रहा होगा। और जनरली याद रखिएगा कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज का नेचर का होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव नेचर का होता है। लेकिन अगर पूछ ले आपसे कोई कि बताओ भाई साहब, जो परमाणु होता है उस पर क्या चार्ज होता है, तो बोलेंगे परमाणु उदासीन होती है। परमाणु क्या होती है सर जी? उदासीन होते हैं। क्यों? क्योंकि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन का लीजिए प्रोटॉन के प्लस चार्ज को न्यूट्रल कर देता है क्योंकि दोनों का संख्या समान होता है। ओके, तो इस तरह से आपके राइट आंसर डी हो जाएंगे। यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो परमाणु संख्या है वो हमेशा समान होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इलेक्ट्रॉन की संहति द्रव्यमान आपको बताना है कि क्या होगा। तो अब हमने पूरा चीज आपको पढ़ा के आया है, तो आप लोग भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो क्या होगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ग्राम में अगर ऑप्शन है तो ग्राम में आंसर करेंगे क्योंकि सभी के सभी ऑप्शन तो ग्राम में है। तो यहाँ पर आपके बी ऑप्शन से हो जाएंगे। आगे बढ़िए और अगले क्वेश्चन को सीखिए कि कैथोड किरणें बनी होती हैं। तो याद रखिएगा कि कैथोड किरण जो है वो इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन से। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा कि किसी अक्रिय गैसों के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो देखिए हम आपको बताए थे कि बाह्यतम सेल में जो है
अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और याद रखिएगा जितने भी अक्रिय गैस हैं, सर अक्रिय गैस है कौन कौन, तो याद रखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारे जो है ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस मतलब इनर्ट गैस। इनर्ट गैस डेट मीन्स ये किसी से रिएक्शन करता ही नहीं है। अब रिएक्शन नहीं करने का कारण क्या है? देखिए, जिसे भी तत्वों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा वो रिएक्शन किसी से भी नहीं करेगा। तो जो अक्रिय गैस होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये आपको मिलेंगे कहाँ? 18वें वर्ग में मिलेंगे। कहाँ पर? सबसे लास्ट वाला जो वर्ग होता है पीरियोडिक टेबल में, उसमें मिलेंगे ये 18वें वर्ग में। दूसरी बातें हैं कि अक्रिय गैस यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन जो है इसका ऑक्टेट पूरा होता है, यानी कि इसके बाह्यतम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखिएगा जिस भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। और यही कारण है कि अक्रिय गैस जो है, इनर्ट गैस जो है, वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करता है। तो अगर कोई परमाणु है, मान लीजिए इसमें 3 4, मान लीजिए कि ये क्या है, ये सेल है, और सबसे लास्ट वाला में 8 अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगा। हाँ, 8 से कम होगा तो रिएक्शन करेगा, अन्यथा रिएक्शन नहीं करेगा। और यही कारण है कि अक्रिय गैस किसी भी चीज़ों से के साथ जो है विक्रिया नहीं करती है, और इसके बाह्यतम सेल में यानी कि एक्सटर्नल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद हो गया कारण? सी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 35 एवं उसकी परमाणु संख्या 20 है, उस परमाणु की में है ना वर्तमान न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो न्यूट्रॉन का संख्या आपको क्या करना है? बताना है। तो देखो भाई साहब, परमाणु द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, याद है क्या? याद है? देखिए, परमाणु द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो अगर आपको परमाणु द्रव्यमान 35 दे दिया गया है और परमाणु संख्या जो है वो आपको 20 दिया गया है, तो परमाणु संख्या जो होता है सर जी वो तो प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। तो आप सीधा बता सकते हैं कि परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या 20 दी गई है तो 20 घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? न्यूट्रॉन की संख्या बचेगा। तो ये 15 आपका क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जाए कि एम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो देखिए, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n², याद है? अब KLM, एम है तीसरा सेल, यानी कि एम सेल में n का वैल्यू होगा 3, तो 2 गुने n का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 दूना 18, कितना होगा? 18। कमाल की बात है कि नहीं? ये आपके डी ऑप्शन से। बताओ, इस क्वेश्चन में करने के लिए कुछ भी है? अगर आप क्लास करते हैं शुरू से अंत तक, एक एक चीजें सीखते हैं, तो क्वेश्चन रुकेगा क्या? कभी भी नहीं रुकेगा मेरे प्यारे साथियों। तो एकदम इसी तरीका से सीखेंगे आप लोग रोज के रोज। तो आपने ये देख लिया, आगे बढ़ो सर जी, अगला चीज सीखो आप लोग। 8 नंबर, अल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है आपको। तो 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो हम आपको बताए थे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और अब तीसरी कक्षा में जो बच जाएगा वही जाएगा। तो 13 इलेक्ट्रॉन ही है, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में आपको 8, तो 8 तो 10, तीसरी कक्षा के लिए क्या बचा? 3 इलेक्ट्रॉन ही बचा। तो 2 8 3, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इतना हो जाएगा। तो 8 के लिए आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी, बिल्कुल सही होगा। ओके, अगला, एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। बताओ भाई, एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है,
तो उसकी द्रव्यमान संख्या। तो सर द्रव्यमान संख्या निकालने का तो आप फार्मूला बताए थे, बिल्कुल बताए थे भाई साहब। द्रव्यमान संख्या निकालने का सिंपल फार्मूला हम आप लोगों को क्या किए थे, बताए थे। यहां पर द्रव्यमान संख्या जो होता है ए बराबर, आप सभी को ये ए क्या है, द्रव्यमान संख्या। ए बराबर प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। याद है कि नहीं? बिल्कुल सर याद है। तो परमाणु में प्रोटॉन है 19, तो 19 और प्लस न्यूट्रॉन है 20, तो 20, तो 19 और 20 29, सॉरी 39। आपके ए ऑप्शन 9 के लिए बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएंगे सर, सही हो जाएंगे। एक छोटे छोटे फार्मूला को आप याद रखिएगा, तो इस तरह के डरावने क्वेश्चन आराम से आपको बन जाएंगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि द्रव्यमान संख्या मैंने आपको पढ़ाया था, परमाणु न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ओके, आगे बढ़ो मेरे प्यारे साथियों और देखो 10 नंबर क्वेश्चन को। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं वो कहलाते हैं। भाई साहब परमाणु संख्या जब समान होगा तो फिक्स है कि वो क्या हो जाएगा, समस्थानिक होगा, क्योंकि परमाणु संख्या के आधार पर ही स्थान फिक्स होते हैं। और द्रव्यमान संख्या उसका क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में, भिन्न, तो वो समस्थानिक होगा। डेट मीन्स बी ऑप्शन याद रखेंगे, ये डायरेक्ट आपको पढ़ाया गया है। निम्नलिखित में कौन सा न्यूट्रॉन का नहीं, मतलब कौन सा गुण न्यूट्रॉन का नहीं है? तो देखिए कौन सा गुण न्यूट्रॉन का नहीं है। पहला, न्यूट्रॉन उदासीन है, भाई ये तो गुण है इसका, ये आंसर आपका नहीं होगा। पूछा जाए कौन सा गुण नहीं है। दूसरा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो ये भी सही बात है, ये भी हमने कल पढ़ा था और पिछले क्लास में कि ऐसा होता है। तीसरा है कि न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, ये भी सही है। तो गलत कौन है? अब 3 के 3 सही होगा तो गलत ये हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 140 गुना होता है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है। दैट मीन्स डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, प्रोटॉन सादृश्य होता है। प्रोटॉन जो है वो किसके सादृश्य होता है? तो बताएंगे कि प्रोटॉन जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के सादृश्य होता है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के सादृश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि न्यूट्रॉन के आविष्कारक थे, पूरे के पूरे चीजें आपने देखा है। तो न्यूट्रॉन के आविष्कारक थे जेम्स चैडविक, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ड्यूटेरियम की परमाणु संख्या है। तो ड्यूटेरियम की परमाणु संख्या 1 होती है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान सभी का जरूर याद रखिएगा। ओके, 15, निम्नलिखित नाभिकीय युग्मों में समस्थानिक है। भाई समस्थानिक पूछ रहा है आपको, समस्थानिक आपको पूछा जा रहा है, तो बताइए इसमें कौन जो है सॉरी जल्दी से बताने की आप लोग कोशिश कीजिए कि कौन समस्थानिक है। तो समस्थानिक का कंसेप्ट तो सर अभी हम पढ़ाए थे। समस्थानिक के कंसेप्ट में क्या था कि इसमें क्या होगा सर जी, कि ऐसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या क्या होगी, समान होगी, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होगी, उसे कहेंगे समस्थानिक। तो 15 के लिए आपको इस के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन से हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि परमाणु संख्या समान है। कैसे? प्रोटॉन की संख्या 17 यहाँ भी 17 यहाँ भी, तो प्रोटॉन की संख्या को ही तो परमाणु संख्या कहते हैं। तो परमाणु संख्या क्या दिख रहा है, समान, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, यानी कि इसका द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो यही आपका हो जाएगा समस्थानिक। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आपके सामने है 16 नंबर क्वेश्चन। समस्थानिकों के परमाणुओं में भिन्नता होती है। अब समस्थानिक जो होते हैं उसके परमाणु में किस चीज की भिन्नता होती है, कौन अलग अलग दिखते हैं? तो 16 के लिए सर सिंपल सा क्वेश्चन है, डी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होते हैं, अलग होते हैं, याद रखेंगे। अगला ये आप देख लीजिए, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसमें जो परमाणु संख्या है वो भी समान है, और जो द्रव्यमान संख्या है वो भी समान है। तो इसमें हम इसे कहेंगे क्या? तो 17 के लिए जो राइट आंसर होगा ये होगा संभारिक कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? संभारिक। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सबसे भारी कण है।
सबसे भारी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में खोज लो भाई साहब, आपने पढ़ा है पूरा। तो सबसे ज्यादा जो वजन था, सबसे ज्यादा जो वजन था वो आपको बताना है कि वो न्यूट्रॉन का होता है। सबसे भारी कौन होता है? न्यूट्रॉन। सी ऑप्शन आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो बोले थे कि सबसे लास्ट वाले सेल में, सबसे लास्ट वाले कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या कहलाएगा? तो वही कहलाएगा परमाणु का जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे। तो सबसे लास्ट में 2 है, तो डी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी तत्व के एम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तत्व की परमाणु संख्या है। देखिए के एल एम, ये 3 सेल होते हैं। अब बोला गया कि किसी तत्व के एम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। चलो भाई, एम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या होगी। देखो सीधी सीधी बात है कि अगर एम सेल में 2 है तो एल में 8 जरूर रहा होगा और के में 2 जरूर रहा होगा, क्योंकि जब तक एल भरेगा नहीं तब तक एम में आएगा नहीं। तो 2 और 8 10, 10 और 2 12। आपके डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। 20 के लिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। सिंपल भाई सिंपल, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 8 होती है। तब तो पहला सेल में 2 और दूसरे में 6, ऐसा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों ने देखा भी था। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ एटम की उपाधि मिली थी। फादर ऑफ एटम किसे कहा जाता है? तो डाल्टन को कहते हैं। किसको? डाल्टन साहब को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कैथोड किरणें क्या है? तो एनोड और कैथोड के बारे में और चर्चाएं होगी आगे के क्लास में। तब तक आप याद रखिए कि कैथोड किरणें जो है वो ऋण आवेशित किरण है, यानी कि ऋणात्मक किरण होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या राइट आंसर होगा सर? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रोटॉन कण है। भाई साहब, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो 24 के लिए भी धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगला, एक परमाणु की त्रिज्या होती है। तो परमाणु की त्रिज्या आपको पता है कि 10 का पावर -8 cm है। नहीं पता तो याद कर लो आज से, 10 का पावर -8 cm, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है। अगला कि ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो बताएंगे कि ऑक्सीजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 8 होगा। अभी जस्ट देखे थे, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। चलो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं, रिपीट हो गया तो हो गया, देख लिया हम लोग। अगला है कि परमाणु के नाभिक का व्यास होता है। तो परमाणु के नाभिक का जो व्यास होगा वो आप याद रखेंगे 10 के पावर -15 सेमी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो 28 के लिए आपके राइट आंसर सी हो जाएंगे। n + p के न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या को जोड़ दीजिए तो वो द्रव्यमान संख्या के क्या होगा सर? बराबर होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, परमाणु के नाभिक में रहते हैं। अरे भाई साहब, इतना बच्चा वाला क्वेश्चन। तो बोलेंगे सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। डी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 2n²। किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक कितनी हो सकती है? 2n² हो सकती है। तो 30 के लिए राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। आशा करते हैं कि आज का जो क्लास है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया हो चीज़ें। तो आप लोग जो है इसी तरह से पढ़ने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। गुड बाय।